कमरे में धीमी सुनहरी रोशनी पूरे माहौल को किसी सपने जैसा बना रही थी। दीवारों पर लगे हल्के हल्के पर्दे हर कोने में एक खामोश कहानी बयान कर रहे थे। बिस्तर पर बिखरे लाल गुलाब के फूल जैसे उसकी नई जिंदगी की दहलीज पर खुशामदीद कह रहे हों। कमरे के कोने में बैठी हना अपने भारी लाल शादी के कपड़े में किसी अनजाने डर से सिमटी हुई थी। उसके नाजुक हाथों पर रची गहरी मेहंदी उसके नई दुल्हन बनने की गवाही दे रही थी। आंखों में हल्का सा काजल उसकी मासूमियत को और भी नुमाया कर रहा था। लेकिन इन आंखों के पीछे छुपी थी एक बेचैनी, एक घबराहट। उम्र अभी महज 18 साल थी। जिंदगी का यह नया सफर अभी शुरू ही हुआ था। मगर दिल बार बार यही सोचकर कांप उठता, काश मेरे नसीब में गरीबी न होती, तो शायद यह सब इतना मुश्किल न लगता। आज मेरी हथेली पर डिग्री की चमक होती, मेहंदी की नहीं। खाला शमीम ने समझाया था, बेटा सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन क्या वाकई? इसी बेचैनी में डूबी हना की धड़कनें तेज हो गईं जब कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। कदमों की आहट उसके कानों में गूंजने लगी। फरहान अंदर आया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन चेहरे पर गंभीरता नुमायां थी। जैसे ही उसकी नजर हना पर पड़ी, वह एक पल के लिए रुक सा गया। यह है मेरी पत्नी। फरहान लगभग 30 साल का गंभीर, जिम्मेदार और शालीन व्यक्ति था। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी माँ और बहन उसके लिए किसी समझदार और बुद्धिमान लड़की का चयन करेंगी। लेकिन उसके सामने बैठी यह सहमी हुई लड़की उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग थी। कुछ पल वह खामोश खड़ा रहा, फिर खुद को संभालते हुए दिल में बोला, अगर उम्र कम है तो क्या, अब यह मेरी पत्नी है। अगर प्यार से पेश आऊंगा तो सब सीख जाएगी। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उसने हल्के से गला साफ किया और धीरे से पूछा, कैसी हो तुम? हना ने धीरे से नजरें उठाईं, फिर झुका दी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फरहान ने गहरी सांस ली और उसके करीब जाकर बैठ गया। हना घबराकर थोड़ा पीछे सरक गई। उसके इस रद्द-ए-अमल से फरहान के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आई, लेकिन तुरंत नरमी से बोला, यह इतना भारी दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? उतार दो, गर्मी लग रही होगी। उसकी आवाज में प्रेम भरी कोमलता थी। वह माहौल को आसान बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। मगर हना ने धीरे से इनकार में सिर हिला दिया। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ पल उसे देखने के बाद फरहान ने उसके कांपते हाथ को थामने की कोशिश की, लेकिन वह डरकर हाथ खींच लेती है। इस बार फरहान की आंखों में क्षण भर के लिए नाराजगी तीर गई, मगर वह फिर नरम पड़ गया। क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे इतना क्यों डर रही हो? हना की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे धीरे अपना नकाब उठा दिया। फरहान स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक मासूम, डरी हुई बच्ची बैठी थी, मगर उस मासूमियत में भी एक अजीब सुंदरता थी। बड़ी बड़ी नम आंखें, कांपते होंठ और डर में डूबा चेहरा। उसका दिल नरम हो गया। तभी कमरे के बाहर से धीमी सी आवाज आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हना की आंखें डर से और भी फैल गईं। फरहान ने उसका हाथ पकड़कर प्रेम भरे लहजे में कहा, डरो मत, जो कहना है खुलकर कहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। हना अब द्वंद्व में थी। दिल कह रहा था, छुपा लो सच, लेकिन अंतरात्मा डांट रही थी, अगर आज नहीं बोली तो शायद कभी नहीं कह पाएगी। लंबी खामोशी के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मैं ज्यादा परिचय नहीं बांधूंगी, बस सच बता दूंगी। खाला ने मुझे मना किया था, लेकिन दिल की बात कहनी चाहिए। मैं यह निकाह नहीं करना चाहती थी और न ही इस रिश्ते के लिए तैयार थी।
उसकी बेबसी देखकर फरहान का दिल भी कांप उठा। नरमी से बोला, कोई बात नहीं। अक्सर लड़कियां निकाह के बाद शुरुआत में घबराती हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हना ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, कृपया मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फरहान चुप हो गया। हना रोते हुए बोलने लगी, गरीबी बड़ी परीक्षा है। मेरे माता पिता कभी मेरी इतनी कम उम्र में शादी नहीं करते, मगर आपके घर वालों की वजह से मुझे रुखसत होना पड़ा। फरहान चौंक उठा। क्या मतलब? हना ने सर झुकाते हुए कहा, हमने आपकी परिवार से कुछ कर्ज लिया था जो हम वापस नहीं कर सके। आपके घर वाले बार बार कर्ज वापस मांगते रहे और जब मेरे पिता ने माफी मांगी तो उन्होंने कर्ज के बदले मेरा निकाह तय करवा दिया, बल्कि ज्यादा राशि देने की भी पेशकश की। मेरे पिता मजबूर हो गए। फरहान का चेहरा उदास हो गया। उसे अपनी बहनों पर बहुत भरोसा था, लेकिन हना उसकी पत्नी थी। उसका दर्द समझना उसका कर्तव्य था। कुछ क्षण खामोशी के बाद फरहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बहनों ने यह निकाह इस तरह तय किया। अगर मुझे पता होता तो मैं यह निकाह कभी नहीं करता। मुझे अफसोस है, हना। मैं इस सब का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन अब तुम्हारी पीड़ा कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। हना ने कुछ कठोर लहजे में कहा, कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैं जानती हूं कि निकाह के बाद पति के अधिकार होते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही। जब भी मैं आपको देखती हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं बिक चुकी हूं। यह विचार मेरे दिल में बहुत पीड़ा देता है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, गलती मेरे पिता की भी है कि उन्होंने पैसों के लालच में अपनी बेटी की शादी यूं तय कर दी। लेकिन अब मैं मजबूर हूं। मेरी मदद कीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब भी किसी रिश्ता बनाने के लायक नहीं। मुझे समय चाहिए। माफ कीजिए, मैं इस समय आपका हक अदा नहीं कर सकती। फरहान का चेहरा कठोर हो गया। उसके दिल में भी इच्छा थी कि अपनी पत्नी के साथ कुछ शांत पल बिताए, लेकिन परिस्थितियों ने उसे भी मजबूर कर दिया। उसने कठोर लहजे में कहा, अगर मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे पिता को कर्ज देकर यह निकाह तय किया है, तो क्या तुम पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाओगी? फरहान की आवाज में पीड़ा और दृढ़ता दोनों थे। तुम्हें तो झुककर रहना चाहिए। हना की आंखों से आंसू बह निकले। वह उसके सामने हाथ जोड़ने के बजाय विनम्रता से बैठ गई और धीरे से बोली, कृपया ऐसा मत कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे के सहारे होते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, लेकिन एक विनती है कि आप यह सब बातें अपनी बहनों को नहीं बताएंगे। फरहान उसकी स्थिति देखकर नरम पड़ गया। कुछ क्षण वह उसे खामोशी से देखता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आराम करो। फरहान का दिल खाली खाली सा हो गया था। हना का यह व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी मजबूर था। हना की आंखों में कुछ शांति आ गई। फरहान की बातों ने उसकी बेचैनी कुछ कम कर दी थी। घबराहट कुछ कम हुई। फरहान ने एक आखिरी बार उसे देखा और उठकर बोला, तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूं। हना ने धीमी नजरों से उसे देखा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी जाग रही थी कि शायद समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा। कुछ पल वह यूं ही खामोश बैठी रही और फिर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। उधर फरहान सीधा छत पर आ गया ताकि अपने दिल में उठते तूफान को कुछ देर के लिए थाम सके। आसमान पर हल्की चांदनी फैली थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसने जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाकर एक गहरी सांस भरी। उसके जहन में हना की बातें गूंज रही थीं। हना की कम उम्र और मजबूरी ने उसे दिल से हला दिया था। कितनी मेहनत, कितने साल
मैंने परदेस में गुजारे। खुद को खपा दिया सिर्फ इसलिए कि जब लौटूं तो एक समझदार और मेरा साथ देने वाली पत्नी मेरा इंतजार कर रही हो। और अब यह लड़की। उसने सिगरेट का धुआं बाहर निकाला और आंखें बंद कर लीं। एक पल में ही गुजरे 10 साल उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूम गए। रोज यही ख्वाहिश थी कि माँ और बहनें मेरे लिए समझदार लड़की चुनेंगी। लेकिन जिस लड़की से मेरा निकाह हुआ वह न तजुर्बेकार है न उम्र में उपयुक्त। उसने आंखों से नमी साफ की और आसमान की ओर देखकर गहरी सांस ली। क्या मेरी सारी मेहनत का यही फल था? वह अंदर से टूट चुका था। उसे यह दुख सता रहा था कि उसकी माँ और बहनों ने उसके लिए कैसा फैसला किया। शायद मुझे उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन क्या वे मेरी बात समझ पाएंगी? उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया और नजरें झुका लीं। दिल में गहरी बेचैनी दौड़ गई थी। उधर हना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह फूट फूट कर रोते हुए दुआ करने लगी। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। मेरी कमजोरियों और गलतियों को माफ फरमा दे। मैंने बहुत गलत किया। मेरे पति को तकलीफ दी। मेरी चुप्पी ने उनका दिल दुखाया। उनके दिल में मेरे लिए नफरत न पैदा हो, उनके दिल में मोहब्बत और समझ पैदा हो। मुझे हिम्मत दे कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। मैंने उनका हक अदा नहीं किया। मुझे माफ कर दे। मुझे थोड़ा वक्त दे दे। ऐ अल्लाह, मेरे पति का दिल मेरे लिए नरम कर दे। उनके दिल में मेरे लिए कड़वाहट न हो। मैं सुधर जाऊंगी। वह दिल से शर्मिंदा थी। उसके दिल में भी सुकून नहीं था, लेकिन खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। फरहान ने जिस प्रेम से मुझसे बात की, काश मैं भी उसी प्रेम से पेश आया होता। इधर फरहान की माँ खाला शमीम के कमरे में रात की शांति छाई हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। सरसों के तेल की खुशबू कमरे में फैली थी। दोनों बहनें रोशनी और आमना पास बैठी थीं। कमरे में अजीब सा माहौल था। तभी शांजेह अंदर आई और आते ही बोली, पता है, मैंने फरहान को छत पर जाते देखा है। लगता है वह लड़की उसे खुश नहीं कर पा रही। हम तो अपने भाई की खुशी के लिए उसे ब्याह कर लाए हैं, लेकिन यह लड़की तो अजीब ही लगती है। शांजेह की बात से माहौल में गंभीरता आ गई। खाला शमीम उठकर बैठ गईं। वह तो पहले ही कह चुकी थी कि लड़की कम उम्र है, यह निकाह न करो। लेकिन तीनों बहनों के जोर देने पर वह हार गई थीं। अब उन्हें चिंता हो रही थी। रोशनी गुस्से से बोली, देहात की लड़कियां वैसे ही होती हैं। मैं कल सुबह उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। अभी मैं जाकर भाई से बात करती हूँ। पता नहीं इस लड़की ने क्या कहा कि वह छत पर जा बैठा है। शांजेह ने सर हिलाया, जबकि मरियम चुप रही। वह वैसे भी इन बातों में कम ही बोलती थी। घर और बच्चों में उलझी मरियम मायके कम आती थी, लेकिन रोशनी और शांजेह हर मामले में दखल देना अपना हक समझती थीं। रोशनी उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी, जैसे कोई योजना बना रही हो। मैंने बड़ी सोच समझकर अपने इकलौते भाई के लिए बहू चुनी है, और अब इसी बहू से सब हक भी वसूल करवाऊंगी। वह सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंची, जहां फरहान खड़ा था। उसने फरहान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में क्यों नहीं हो? फरहान ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, कमरे में गया था, लेकिन थोड़ी देर बाहर आ गया हूं। रोशनी ने उसकी आंखों में बेचैनी देखकर पूछा, सब ठीक है ना? इस लड़की ने तुम्हें तुम्हारा हक दिया या नहीं? फरहान ने तीखे स्वर में कहा, कौन सा हक? जो आप लोग मेरे लिए लाए हो? बहुत अच्छा किया आपने मेरे साथ। 10 साल मैंने परदेस में बिताए। सोचा था समझदारी से निकाह कराओगे, लेकिन यही इनाम दिया है आपने मुझे। फरहान की नाराजगी स्पष्ट थी। हर मर्द की तरह उसके भी कुछ सपने थे, लेकिन इस लड़की ने उसकी भावनाओं को ठुकरा दिया था। वह जबरदस्ती पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए चुपचाप बाहर चला आया।
फरहान के जवाब से रोशनी चुप हो गई, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह कड़े लहजे में बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? मर्द बनो। लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, नाजुक मिजाज। तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है, घर बसाना है, औलाद पैदा करनी है। औरत की बातों में आकर फैसले नहीं करते। अगर आज तुमने कदम नहीं उठाया तो वह हमेशा तुम्हें दबाती रहेगी। इसलिए बेहतर होगा कि पहली रात ही उसे साफ बता दो कि तुम उसके पति हो और पति की इज्जत करना उसका फर्ज है। जो मर्द ऐसा नहीं करते वह सारी जिंदगी पछताते हैं। फरहान की आंखों में एक चमक आई, रगें तन गईं। वह और बोलने लगी, अब फैसला तुम्हें लेना है फरहान, लेकिन याद रखना, इस लड़की का रिश्ता अब तुम्हारी जिंदगी से है। अगर तुम उसे सही राह दिखाओगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, वरना तुम्हें हर बार ऐसे ही छत पर आकर आसमान को बेबसी से देखना पड़ेगा। वह कुछ और कहती, उससे पहले ही फरहान नरम लहजे में बोला, बाजी, आप जाकर आराम करें। मैं भी कमरे में जा रहा हूं और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह बहुत अच्छी लड़की है। मैं बस कुछ देर सुकून के लिए बाहर आया था। एक पल को उसका दिल किया कि वह उससे कर्ज की बात पूछ ले, लेकिन बहन और भाभी के रिश्ते को वह अच्छी तरह समझता था, इसलिए चुप रहा। रोशनी सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली गई और फरहान भी अपने कमरे में आ गया ताकि सुकून से सो सके। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर सीधे बिस्तर पर पड़ी, जहां हना गहरी नींद में सो रही थी, दुनिया से बेखबर। उसका दिल एक पल को थम सा गया। हना के बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह धीमे कदमों से चलता हुआ बिस्तर के पास आया। कमरे की खामोशी में बस उसके कदमों की धीमी आहट गूंज रही थी, जो उसके मन में हलचल पैदा कर रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी नजरें हना के मासूम चेहरे पर टिक गईं। वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि कोई भी मर्द उसे देखकर अपना दिल हार बैठे। कुछ देर तक बस उसे यूं ही देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। कुछ पल खामोशी के गुजरे। उसने धीरे से उसके चेहरे पर गिरे बालों को पीछे किया। यह एक सहज हरकत थी, लेकिन जैसे ही उसने हना को छुआ, वह चौंक कर उठ बैठी। हल्की नींद में होने की वजह से उसकी आंखों में डर समा गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह घबराकर थोड़ा पीछे सरक गई और तेज आवाज में बोली, आप क्या कर रहे थे? क्या मेरी नींद का फायदा उठाना चाहते थे? फरहान ने उसकी बेचैन आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर बोला, मैं कोई दरिंदा नहीं हूं। तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर एक पल रुककर बोला, काफी देर से सोच रहा हूं, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यह सवाल उसके मन से अनायास ही निकल गया। हना थोड़ी सहम गई और उसकी ओर देखने लगी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिख रही थी। फिर अचानक बोली, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। फरहान ने उसकी आंखों के बदलते भाव को ध्यान से देखा। कहीं न कहीं उसके दिल को सकून मिला। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने मुकाबले किसी और को नहीं। उसने चैन की सांस ली और कहा, सो जाओ, नींद आ रही है। उसने करवट ली और आंखें बंद कर लीं। उसकी पीठ अब हना की ओर थी, लेकिन दिमाग में सवालों की हलचल अभी भी जारी थी। उसे कब नींद आ गई, खुद को भी पता नहीं चला। धीरे धीरे रात बीतती रही। सुबह की हल्की धूप में फरहान की आंख खुली। कुछ पल छत को देखने के बाद उसकी नजर हना पर गई, जो अभी भी गहरी नींद में थी। उसकी गुलाबी रंगत उसे किसी गुड़िया जैसी दिख रही थी, मानो उसकी बहनों ने उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़की चुन ली हो। किसी भी मर्द का दिल उसे देखकर बह सकता था। फरहान का दिल फिर से एक पल के लिए थम सा गया। वह बुदबुदाया, तुम कितनी खूबसूरत हो, जैसे कोई नाजुक सी गुड़िया। काश तुम मेरी भावनाओं को समझ पाती। अधूरे सपने और उलझनों की लहर उसके दिल में उठने लगी।
उसने सोचते हुए धीरे से हना के कंधे को छुआ। उसके स्पर्श से हना फिर से हलचल में आ गई। वह सच में बहुत हल्की नींद ले रही थी। ये आप क्या कर रहे थे? वह फिर बोली। फरहान हल्के से मुस्कुरा दिया। यह बीवियों का फर्ज होता है कि वे अपने पति को जगाएं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आगे से अगर तुमने लापरवाही की तो सख्ती करनी पड़ेगी। फिर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए वह खड़ा हो गया। 30 साल का समझदार मर्द था जिसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना आता था, मगर दिल ही दिल में उसे तकलीफ हो रही थी। इतनी लंबी जिंदगी के बाद जो मिलना था वह शायद अभी भी अधूरा था। शायद अभी और इम्तिहान बाकी थे। उसने एक नज़र बिस्तर पर डाली और देखा कि हना तुरंत बाथरूम चली गई। वह भी सर झटकता हुआ दूसरे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। समय उसे धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। विवाह की रस्म समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे हल्की बेचैनी छुपी थी। हना वॉशरूम से बाहर आई। उसके हर अंदाज में झिझक साफ दिखाई दे रही थी। भूरे रंग की नाइटी में खुले बालों और नंगे पैरों से जब वह फर्श पर चली तो उसकी हर आहट किसी मधुर संगीत की तरह फरहान के दिल में गूंजने लगी। फरहान सोफे पर आधा लेटा बैठा था। एक हाथ से बालों को सहला रहा था और गोद में किताब रखी थी। दरवाजे की तरफ उसकी नजरें थीं। हना धीमे कदमों से उसके पास आई और पास बैठ गई। हिचकिचाहट भरी नजरें उठाकर बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज विवाह की रस्म में फरहान ने उसका हर पल ध्यान रखा था। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। वह उसका भरोसा जीतना चाहता था ताकि यह रिश्ता प्यार और समझदारी से आगे बढ़ सके। फरहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी पन भरी नजरों से उसे देखा और थोड़ा झुककर बोला, बोलो, तुम्हारे लिए तो हमारे कान हमेशा हाजिर हैं। उसके इस लहजे ने हना को थोड़ी हिम्मत दी। उसने धीरे से बोला, हमारे घर में एक रस्म है। विवाह के बाद भाई आकर बहन को मायके ले जाता है। बस एक दिन के लिए ही सही, मगर आपकी बड़ी बहन ने मना कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो मेरे घरवाले बुरा मान जाएंगे। उन्हें लगेगा दामाद ने बेटी को अपने कब्जे में ले लिया। फरहान ने उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान के साथ शरारत से कहा, वैसे इस बार तो जालिम बनने का दिल कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना अब मुश्किल लगता है। यह सुनकर हना शर्म से सिमट गई। उसने पलकों की छाया में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके चेहरे पर मासूम सी जीप और घबराहट साफ झलक रही थी। फरहान को उसका यह रूप बेहद भाया। वह थोड़ा झुककर नरम लहजे में बोला, अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद तुरंत लौट आना। तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। उसके लहजे में जो तीव्रता थी, उसने हना के दिल को जैसे फूल की तरह खिला दिया। वह मुस्कुराई, आंखों में शरारत और होंठों पर प्यारी सी हंसी थी। पक्का वादा। 2 दिन बाद तुरंत वापस आ जाऊंगी। वह शरारत से बोली और हंसते हुए बिस्तर की तरफ चली गई। कमरे में अब सिर्फ मुस्कुराहटों की गूंज थी। एक नई शुरुआत की खुशबू और एक दूसरे के एहसास से भरी ताजगी हर चीज में घुल चुकी थी। कमरे की रोशनी उनके चेहरों से झलक रही थी और रात की खामोशी उनके प्यार की गवाही बन गई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 दिन बीत चुका था। दोपहर की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में सुनहरी चमक बखेर रही थी, लेकिन कमरे की खामोशी में उदासी छाई हुई थी। फरहान बिस्तर पर अकेला लेटा छत को देख रहा था, जैसे वहां कोई चेहरा हो जिसे वह तीव्रता से देखना चाहता हो। हना को गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन फरहान को लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। वह कमरे के हर कोने को देख रहा था, जहां कभी हना के बालों की खुशबू थी, उसकी मीठी बातों की गूंज और हंसी की परछाइयां थीं। जो पल
वह उसके साथ बिता चुका था, अब यादें बनकर उसके दिल पर दस्तक दे रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, करवट बदली, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। वह इंसान जो दिन भर लोगों से घिरा रहता था, आज तन्हाई में डूबा हुआ था। आखिरकार उसने जैसे हार मान ली। पास रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर उंगली घुमाकर कासिम का नंबर ढूंढा और कॉल मिलाई। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। तुम तो ऐसे ले गए जैसे वापस लाने का इरादा ही नहीं। कासिम की हंसते हुए आवाज फोन से गूंजी। जी भाईजान, मैं तो बस निकल ही रहा था। वैसे हना भी आपको बहुत याद कर रही है। काफी देर मम्मी से सिर्फ आपकी ही बातें कर रही थी। वह हंसते हुए थोड़े भावुक लहजे में बोला, मैं सच में बहुत खुश हूं आपसे। आपने मेरी बहन को इतना सम्मान और प्यार दिया है। फरहान के होंठों पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। वह थोड़ा सीधा होकर बैठ गया और धीरे से बोला, बीवियों के साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। जो मर्द अपनी बीवियों से सख्ती और बदसलूकी करते हैं, वे अपने ही घर को बर्बाद कर देते हैं। ऊपर वाला ऐसे मर्दों को कभी माफ नहीं करता। एक पल की खामोशी के बाद फरहान ने फिर कहा, और हना तो वह फूल है जिसे प्यार से सींचा जा सकता है, मगर थोड़ा नहीं, पूरी चाहत से। दोनों पर एक खामोश मुस्कुराहट बिखर गई। फोन बंद करने से पहले फरहान ने आखिरी बात कही, जल्दी लाना उसे, वरना मैं खुद आ जाऊंगा। अब एक दिन और शायद बर्दाश्त न कर सकूं। कहते हुए वह चुप हो गया। कमरे में हल्की खामोशी थी। धूप की किरणें पर्दों से छनकर गलीचे पर सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। फरहान एक हाथ में मोबाइल थामे, दूसरे हाथ से बालों में उंगलियां चला रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी बातों की मिठास, उसका नरम लहजा, सब कुछ उसके दिल को भारी कर रहा था। तभी एक हल्की सी दस्तक ने खामोशी को तोड़ा। दरवाजा खुला और उसकी बड़ी बहन रोशनी अंदर आई। फरहान चौंका, सर उठाया और चुपचाप बैठा रहा। रोशनी आकर उसके पास सोफे पर बैठ गई। चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी हुकूमत झलक रही थी। कहाँ गई तुम्हारी बीवी? उसने तनिक तंज भरे लहजे में पूछा। अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और वहां तुम्हें छोड़कर चली गई। जरूर तुमने उस पर कोई हक नहीं जताया होगा। अगर मेरी बात मान ली होती तो वहां कभी यूं अकेला छोड़कर न जाती। फरहान ने एक पल आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर उसके होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। प्लीज बाजी, मुझे इससे बिजली मत करे, उसने नरम मगर साफ लहजे में कहा। आप लोगों की ही मेहरबानी है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की मुझे दी गई, तो ऐसी बातें तो होंगी ही। कितनी छोटी? रोशनी ने तुरंत काटती नजरों से देखा। 18 साल की है, तंदुरुस्त है, समझदार है। फरहान खामोश हो गया। फरहान चुपचाप सुनता रहा, जैसे हर शब्द उसके सीने में उतरता जा रहा हो। मुझे तो शक है, कहीं उसका किसी और से कोई संबंध न रहा हो, तभी इतनी बेपरवाह और निखरी हुई है। रोशनी ने जानबूझकर कहा, तुम्हें पता है ना कि अम्मी की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, और जब तुम उनकी गोद में आए तो वह 22 की थीं, और तुम कहते हो हन्ना छोटी है। फरहान की आंखों में नमी उभर आई। वह विचारों में डूब गया। रोशनी ने आखिरी वार करते हुए कहा, लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। पति बनकर दिखाओ उसे, वरना वह तुम्हें दिन में तारे दिखा देगी। फरहान खामोश मोश रहा। उसकी नजरें सामने दीवार पर थीं, जैसे वहां हना का चेहरा उभर आया हो। अम्मी की शादी की उम्र जैसे हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बज रही थी। कमरे में नरम पीली रोशनी थी, जो हना के चेहरे पर शांति की चमक फैला रही थी। वह बिस्तर के किनारे बैठी फरहान का इंतजार कर रही थी। हर पल की टिक-टिक उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। जैसे ही दरवाजे की हल्की सी आवाज आई, वह खुश हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। आप आ गए, वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी। मैंने आपको बहुत याद किया। सब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती,
फरहान बिना कोई जवाब दिए, बिना देखे सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। हना की मुस्कान वहीं थम गई। वह कुछ पल के लिए मौन खड़ी रही, जैसे किसी ने उसके दिल पर बोझ रख दिया हो। कमरे में समय जैसे रुक सा गया था। हर तरफ शांति छा गई। बस वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। हना के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगीं। वह धीरे से पास की कुर्सी पर बैठ गई। नजरें बस वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। फरहान बाहर आया। चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ा। हना तुरंत उठी और उसके पास जाकर नरम स्वर में बोली, मेरी सभी सहेलियों और मामी चाची ने आपके लिए उपहार भेजे हैं। देखिए ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। मगर फरहान का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। न उसने सुना, न ही देखा। चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसकी नजरें छत पर टिक गई थीं, जैसे वहां कोई और ही कहानी चल रही हो। हना का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने हिम्मत करके पास जाकर फिर पूछा, क्या बात है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाते समय तो आपने कहा था कि 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं होंगे। अब अचानक मैं आपके लिए अजनबी बन गई हूं। फरहान ने आंखें बंद रखीं, मगर उसके दिल में हना की बातें गूंज रही थीं। फिर भी उसकी खामोशी में एक गहरी बगावत थी। किसी और के शब्दों का जहर उसके दिल को जकड़ चुका था। हना और झुककर फिर बोली, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। ऐसे चुप रहकर सजा मत दीजिए। मैं बहुत परेशान हूं। इस बार फरहान ने आंखें खोली, लेकिन उन आंखों में अब अपनापन बुझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे लहजे में बोला, मुझे थकान है हना, सो जाओ। हना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप पीछे हट गई, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने उसे रोक दिया हो। कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया था। बाहर रात की शांति कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। हना बस खड़ी रही। उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। हिम्मत करके वह फिर से करीब आई। झुककर बोली, क्या हुआ है आपको? ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो खुश होकर मुझे विदा करके आए थे। फिर अब क्या बदल गया? फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस करवट बदल ली। हना का दिल तड़प उठा। वह इस बार दूसरी तरफ जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। बताइए ना, मुझसे क्या गलती हो गई है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? इस बार फरहान का सब्र टूट गया। वह गुस्से से अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं और आवाज में कठोरता से बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, फिर भी मेरे ही पास चली आ रही हो। अपनी हद में रहो और जाकर सो जाओ। हना का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर पीछे हट गई। लेकिन फरहान का गुस्सा थमा नहीं। उसने दिल का जहर उगलना शुरू कर दिया। ज्यादा मासूम मत बनो। तुम जैसी लड़कियों की चतुराइयां मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या सोचती हो, मैं तुम्हें अब भी उसी प्यार से रखूंगा? उसका लहजा कड़वाहट से भर चुका था। हना की पलकें कांपने लगीं, आंखें भर आईं, लेकिन वह खड़ी रही। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप मुझसे रिश्ता नहीं निभा सकते तो बेहतर है, मुझे तलाक दे दीजिए। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो तकलीफ दे और मेरी भावनाओं को न समझे। ये शब्द हना के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। वह चुप हो गई। फरहान गुस्से में चादर ओढ़कर लेट गया। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। अब यह तूफान के बाद की वीरानी जैसी थी। हना धीरे धीरे पीछे हटकर दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वह बस यही सोचती रही, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? 2 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। अब अचानक सब कुछ क्यों बदल गया? रोशनी की बातों ने फरहान के दिल में जहर भर दिया था। अम्मी तो सिर्फ 15 साल की थीं। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। रात अभी भी गहरी थी। बाहर से हल्की नीली रोशनी कमरे में छनकर आ रही थी।
हना सोफे पर बैठी चुपचाप रो रही थी। उसकी सिसकियों ने फरहान की नींद तोड़ दी। उसने आंखें खोलीं, फिर धीरे से उठकर उसके पास आकर बैठ गया। हना ने आंसू पोंछे, उठने ही वाली थी कि सामने फरहान को देखकर चौंक। चेहरे पर घबराहट और हैरानी के मिले-जुले भाव थे। फरहान ने नरम लहजे में पूछा, क्यों रो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर सारा दर्द साफ नजर आ रहा है। कुछ तो कहो, क्या हुआ है? उसकी आवाज में पहली बार चिंता थी। हना ने नजरें झुका लीं, होंठ कांपने लगे। फिर धीमे लहजे में बोली, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। यदि तुम संबंध स्थापित करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मुझे तलाक मत दो। उसकी आवाज कांप रही थी। तलाक का नाम ही उसकी आत्मा को हिला रहा था। फरहान बेबस हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके कहे गए शब्दों ने हना के दिल में इतना डर भर दिया है। गांव में तलाकशुदा लड़कियों की स्थिति किसी से छुपी नहीं थी। व्यंग्यों की छाया में वे पूरी उम्र दबकर रहती हैं। मैं तलाक नहीं चाहती। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। आप बहुत अच्छे हैं, बस मैं डर गई थी। आपकी बहन की बातें, आपका गुस्सा, यह सब एक साथ सह है नहीं पाई। लेकिन मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फरहान का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। वह कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा, फिर अत्यंत धीमे लहजे में बोला, मैं गुस्से में सब कुछ भूल गया था। हना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सर झुकाए ऐसे बैठी थी जैसे किसी सजा के इंतजार में हो। देखो हना, फरहान ने नरमी से उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतना डरा दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हना की हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। फरहान ने उसे अपने करीब किया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस, अब चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारा पति, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। सॉरी। वह उसे वैसे ही संभाल रहा था जैसे कोई टूटा हुआ पक्षी अपने आंसुओं में भीगते बच्चे को संभालता है। उसके दिल में शांति की हल्की सी लहर उठ चुकी थी। दोपहर की धूप अब मंद हो चुकी थी, मगर गर्मी अब भी बाकी थी। तभी दरवाजा आहिस्ते से खुला। फरहान रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता लिए कमरे में दाखिल हुआ। दफ्तर में उसका दिल नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखना उसके लिए असहनीय था, मगर जैसे ही उसकी नजर कमरे के बीचों बीच गई, वह ठिठक कर रुक गया। हना झुकी हुई थी, हाथ में गीला कपड़ा लिए फर्श साफ कर रही थी। दुपट्टा कंधे से सरक गया था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने से भीगा और थका हुआ दिख रहा था। फरहान के चेहरे पर आश्चर्य के चिन्ह थे। वह तेजी से उसके पास आया और बैठ गया। यह क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज में आश्चर्य के साथ गुस्सा भी शामिल था। हना चौंक गई। घबराहट में उसने जल्दी से सर उठाया। आपने डरा दिया मुझे। सफाई कर रही थी। आप कब आए? फरहान ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, अभी आया हूं। लेकिन यह क्या हाल बनाया हुआ है? मेरी पत्नी की यह हालत, यह क्या हो रहा है? उसने नरमी मगर दृढ़ता से हना के हाथ से कपड़ा लेकर उसे सोफे पर बैठा दिया। यहां बैठो। वह हना के चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जैसे उसकी हर भावना पढ़ रहा हो। अचानक वह चुपचाप उठा और माँ बहन के कमरे की ओर तेज कदमों से बढ़ गया। उसके चलने में गुस्से की तीव्रता थी। जब घर में नौकरानी है तो मेरी पत्नी से काम क्यों कराया जा रहा है? अभी तो शादी को समय ही कितना हुआ है? हना ने पीछे मुड़कर देखा। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन आवाज नहीं निकल सकी। फरहान अब माँ के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। घर में हंसी की आवाज गूंज रही थी।
रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी लड़की चुनी है हमने। आमना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम देखना, यह हना बहुत काम की निकलेगी। अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की आती तो शायद फरहान को अपने साथ ले जाती। अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। रोशनी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, जब हम घर से बाहर रहेंगे तो यह अम्मी की सेवा करेगी, घर के सारे काम संभालेगी, और फरहान तो इसे दिल में जगह देगा ही नहीं। आमना ने फिर व्यंग्य किया, अरे, हक ही नहीं देगी उसे, और अच्छा ही है। न कोई प्यार, न बच्चे, बस काम ही काम। अचानक गंभीर होते हुए रोशनी बोली, बस एक अफसोस है कि फरहान पढ़ा लिखा है, फिर भी हमारे जैसा निकला। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। अब बस आराम ही आराम है। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर छिपा खड़ा फरहान यह सब सुन चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। दिल की धड़कन तेज हो गई, मुट्ठी भींच ली। अब वह चुप नहीं रहने वाला था। अब हना उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही थी, अब वह उसकी इज्जत और प्यार बन चुकी थी। अगली सुबह किचन में हल्की धूप फैली हुई थी। हना पराठे बेल रही थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी पीछे से आवाज आई, हना, बाहर आओ। हना झटपट हाथ धोकर बाहर आई। सामने खड़े थे फरहान और उनके साथ एक अजनबी महिला। लंबा कद, गहरी आंखें और आत्मविश्वास से भरपूर अंदाज। वहीं पास में खड़ी थीं रोशनी, आमना और सना। फरहान ने सबकी तरफ देखकर कहा, मैंने देखा कि हना पूरे घर का बोझ अकेले उठाए जा रही है, इसलिए सोचा बोझ बांटना चाहिए। यह है मेरी दूसरी पत्नी अनम। पूरा घर सन्न रह गया। रोशनी चौंक गई, तुम पागल हो गए हो क्या? शादी को अभी 8 दिन भी नहीं हुए, और दूसरी शादी? आमना भी चिल्लाई, शादी कोई मजाक है क्या? फरहान का लहजा ठंडा लेकिन मजबूत था। तो क्या हुआ? अगर हना अकेली संभाल सकती तो शिकायत न करती। अब अनम भी है, घर का बोझ हल्का हो जाएगा। हना की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह खामोश रही। रात को हना अकेली बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। फरहान पास आया, लेकिन हना ने पीछे हटते हुए कहा, जाइए, आपने धोखा दिया। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए था तो कह देते। मैं आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी अचानक फरहान हंस पड़ा। हना हैरान रह गई, आप हंस क्यों रहे हैं? फरहान ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और बोला, माफ करना हना, यह सब एक ड्रामा था। मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तुम्हें नौकरानी बनाने की साजिश रची थी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे दिल से प्यार करने लगा हूं। तुम इस घर में सिर्फ बहू नहीं हो, मेरी जिंदगी हो। हना के आंसू अब दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। फिर उसने भी एक सच कबूल किया, आपकी बहनों ने हमसे कोई झेस नहीं लिया था, बस पुराने कर्ज माफ किए थे। मुझे डर था, इसलिए मैंने आपसे यह बात नहीं कही। फरहान ने उसका हाथ थामकर कहा, कोई बात नहीं, यह जिंदगी है, और अब हम साथ चलेंगे। उसने हना का माथा चूम लिया। कुछ दिन बाद हना ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। फरहान, जो खुद प्रोफेसर था, खुशी से मान गया। धीरे धीरे उसकी बहनें भी घर छोड़कर चली गईं। अब घर में सिर्फ सुकून ही सुकून था। जो इंसान पहले हालात से शिकायत करता था, वही अब इन्हीं फैसलों पर सबसे ज्यादा खुश था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।